बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा, एक जानिब तो ये एक मुआहदा ही काफ़ी था पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने के लिए, लेकिन अब ये मुआहदा असल मानों में अपने रंग जमाना शुरू हो चुका है। एक नया इत्तेहाद उठ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान सऊदीया के इत्तेहाद में पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन की एंट्री हुई है। चीन और सऊदीया के दरमियान एक ऐसा मुआहदा जिसने एक जानिब तो अमेरिका को हिलाकर रखा है, अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तो वहीं दूसरी जानिब भारत के लिए भी अब मुश्किलात में इजाफ़ा ही इजाफ़ा है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान और चीन है। तो अब मशरिक़ वस्ता जो है उसमें सबसे अहम तरीन प्लेयर जो है सऊदी अरेबिया। याद रखिएगा कि इस वक्त चीन के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो अपने गल्फ़ के विज़िट पर हैं। इस विज़िट का आगाज़ उन्होंने यूएई से किया और इख्तिताम जो है वो जॉर्डन में होना है। और इस सब के अंदर ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो कि चाइना का सबसे ट्रस्टेड एलाय है, वो इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर लीडिंग पोजीशन में आ चुका है। तो चाइना भी अब इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने जा रहा है और एक बहुत बड़ा मुआहदा जो है वो साइन हुआ है सऊदी अरब और चीन के दरमियान। ये सारी डिटेल्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत अहम हैं, जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है लगातार। हमारी वीडियोस को इंडिया और अफ़गानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स रिपोर्ट करते हैं। इस असर को ज़ायल करना आपके हाथ में है। मैं हर वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने कॉमेंट्स हो सके आपने करने हैं, ताकि जो रिपोर्टिंग है उसके असर को ज़ायल किया जा सके। अब नाज़रीन किराम, वक्त ज़ाया किए बगैर ख़बरों पर आते हैं। सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त दुनिया में 3 बड़े ब्लॉक्स हैं। एक है वेस्टर्न ब्लॉक, एक है चाइना रशिया का ब्लॉक और एक है गल्फ़। गल्फ़ की इंपॉर्टेंस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हालिया जो ट्रंप ने भी गल्फ़ ममालिक का दौरा किया, कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका के लिए लेकर गया। तो गल्फ़ के पास पैसा है। और ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रेटिजिकली एक बहुत ही रेयर किस्म का कम्बिनेशन जो है वो बनाकर बैठा हुआ है। पाकिस्तान जो है वो तीनों बड़े ब्लॉक्स जो हैं, बेशक उनके आपस में इख्तलाफात हों, लेकिन उनके दरमियान बैलेंस को बरकरार रखे हुए है। वेस्ट जो है पाकिस्तान के, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। चाइना रशिया के साथ फिर ताल्लुकात मैं समझता हूँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उस पर बात करना भी नहीं बनता, क्योंकि सबको पता है कि चाइना और पाकिस्तान की क्या इक्वेशन है। एंड देन कम्स गल्फ़। और रीसेंट टाइम्स के अंदर जो एसएमडीए है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, उसने पाकिस्तान को एक बड़े बेहतरीन पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। बहुत से हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें याद होगा कि जब ये एसएमडीए हुआ था उसके बाद मैंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान अब गल्फ़ और चाइना के दरमियान ब्रिज बनने जा रहा है। एक जानिब तो हमारे पोर्ट्स जो हैं, हमारी बंदरगाहें जो हैं वो ट्रेड के मामले में, तो अब चाइना जो है वो गल्फ़ पर नज़र रखे हुए है। आप अंदाज़ा करें कि रॉयटर्स की खबर है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और ये हेडलाइन बनी है उनके दौराए खलीजी ममालिक का जो दौरा है उससे पहले उनकी ये स्टेटमेंट अब दुनिया भर के मीडिया की हेडलाइन बनी है। और हेडलाइन ये है, चाइना अर्जेस गल्फ नेशंस टू सील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चाइना ने गल्फ नेशंस को ये कहा है कि अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसे अब फाइनल करें, उसे सील करें और इसके ऊपर ठप्पा लगाएं। काम तो इस पर हो चुका है। इंटरेस्टिंगली नाज़रीन किराम, पाकिस्तान जो है वो भी इस वक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है गल्फ के साथ, उस पर ऑलरेडी काम कर चुका है। और इसके साथ ही साथ अब महर न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसने तज्जिया छापा है। वो कहते हैं कि वाई इज यूएस वरीड अबाउट चाइना सऊदी अरेबिया ग्रोइंग टाइज। अमेरिका जो है वो क्यों परेशान है चीन और सऊदीया के दरमियान जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं उनकी वजह से। अच्छा, इससे पहले भी जब मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले दिनों अमेरिका का दौरा किया तो ट्रंप जो है वो F-35 सऊदीया को बेचने जा रहा है। तो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ट्रंप को रोका, ट्रंप नहीं रुका। तो मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पहले वेस्टर्न मीडिया पर ये खबरें चल गई कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की खबर अगर मीडिया पर आ रही है तो इसका मतलब है कि उनकी मर्जी से आ रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने डोनाल्ड ट्रंप को ये ब्रीफिंग दी है कि भाई सऊदीया को F-35 ना बेचना, वरना ये टेक्नोलॉजी जो कि बड़ी सेंसिटिव है ये चीन के हाथ लग जाएगी। अब चीन के हाथ कैसे लगेगी? जाहिर बात है इसमें पाकिस्तान का एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि एसएमडीए में पाकिस्तान ने उनके साथ मिलकर सब कुछ करना है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो अमेरिका को ये भी खतरा लाहक हुआ। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम F-35 बेचेंगे। ट्रंप आपको पता है बिजनेसमैन आदमी है, वो डॉलर्स और बिलियंस और ट्रिलियंस में बात जब होती है तो डोनाल्ड ट्रंप बाकी चीज़ों को ज़रा सेकेंडरी रखता है और ज़रा कन्वेंशनल सियासतदान भी नहीं है जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बातों में आ जाए। तो उस वक्त भी ये फड्डा बना था। लेकिन ये चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी
कंट्री बन चुकी है और इस वक्त सबको समझ आ चुकी हुई है कि भाई अमेरिका और वेस्ट जो है वो परेशान है कि सऊदीया जो है, जो कि गल्फ को लीड करता है और वैसे भी एक बड़ा यूनिक मकाम है सऊदी अरब का मुस्लिम ममालिक के अंदर, उसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और रिसेंट जो दौरा है उसके अंदर भी अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत जो है वो बड़ी मुश्किल से मोहम्मद बिन सलमान ने रजिस्ट की, यहाँ तक कि ट्रंप जो है वो थोड़ा सा अनॉय भी हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान क्यों नहीं मान रहा, लेकिन उसने कहा अभी नहीं, पहले आप टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएं, क्योंकि ट्रंप को पता है कि जिस दिन सऊदीया ने कर लिया उस दिन बाकी सब भी लाइन में लग जाएंगे। लेकिन सऊदीया उसके ऊपर भी डटा हुआ है, उसे रेजिस्ट कर रहा है और सऊदीया अपने मफाद देखेगा, सऊदीया ने अपना फ़ायदा देखना है। अच्छा, अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है, और जेरूसलम पोस्ट अब इसे रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना सऊदी अरेबिया एग्री टू डीपन कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड एनहांस रिलेशंस। चाइना और सऊदी अरेबिया जो है इन्होंने इस बात के ऊपर एग्री कर लिया है कि हमने अपनी जो कोऑपरेशन है, यानी अपने दोनों मुल्कों के दरमियान जो बाहमी ताउन है उसे मज़ीद गहरा करना है, हमने जो कम्युनिकेशन है उसे बेहतर बनाना है और रिलेशंस जो हैं उन्हें एनहांस करना है। अब इंटरेस्टिंगली इस जो एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जब रियाद में पहुंचे हैं और ये उनका बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, और इस सब के अंदर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ तक ये स्टेटमेंट दी कि भाई मिडल ईस्ट पॉलिसी में सऊदीया हमारी प्रायोरिटी है। अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अभी रिसेंटली चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए, उसके बाद जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि नेबर डिप्लोमेसी जो है ना, हमसाया डिप्लोमेसी, उसमें नंबर 1 हमारे लिए पाकिस्तान है। तो अब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि गल्फ़ की और मिडल ईस्ट की डिप्लोमेसी में सऊदीया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट एक ऐसे मौके पे जब वो बाकी मिडल ईस्ट के ममालिक का भी दौरा करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है, इसे हम इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जॉइंट स्टेटमेंट जो है उसने ये नहीं बताया, जॉइंट स्टेटमेंट में अबहाम रखा गया है, एम्बिग्विटी रखी गई है और रास्ते जो हैं वो बहुत से खुले रखे गए हैं, और ये नहीं बताया गया कि किन फील्ड्स के अंदर और किन एवेन्यूज़ को ये एक्सप्लोर करेंगे और किन फील्ड्स के अंदर ये कोऑपरेशन जो है उसे बेहतर बनाएंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि चाइना जो है उसका सपोर्ट जो है ये सऊदी अरब और ईरान के डेवलपमेंट में और आपस में ताल्लुकात में उसका जिक्र ज़रूर रखा गया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है नाज़रीन इकराम कि चीन ना सिर्फ अब सऊदीया के साथ एक मुआहिदा कर चुका है, बल्कि इस प्रेस रिलीज़ के अंदर इस बात का जिक्र रखा गया है कि चीन जो है वो ताउन करेगा किसके साथ? सऊदीया और ईरान के साथ, अपने आपस के ताल्लुकात जो है वो ठीक करने के हवाले से। ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का दौरा और इस सब के अंदर फिर जो आपको याद होगा कि इजरायली मीडिया ही ये बात कर चुका है कि पाकिस्तान और सऊदीया का SMDA जो है वो इसराइल के लिए भी एक थ्रेट है। ज़ाहिर बात है, देखिए पाकिस्तान को इस रीजन में इंडिया के साथ मसला है, तो सऊदी अरब ने ये मुआहिदा किया ही कतर के ऊपर इजरायली स्ट्राइक्स के तनाजुर में। तो ये दो ममालिक हैं जो डायरेक्टली इसके साथ अफेक्ट हुए थे। तो अब एक तरफ तो ट्रंप जो है, इसीलिए तो ट्रंप ने फौरी बाकियों के साथ भी मुआहिदे किए और कतर के साथ भी मुआहिदा किया, MBS को भी बुलाया, क्योंकि ट्रंप को लग रहा था कि कहीं ये पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहिदा जो है इस्लामिक नेटो में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसमें बिल्कुल वही लाइन है जो नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अटैक ऑन वन इज़ अटैक ऑन ऑल। तो इसे उस तनाजुर में भी देखा जा रहा है। और अब अमेरिका, चाइना और सऊदीया की कोऑपरेशन से परेशान है। भारत जो है वो भी इस सब के अंदर पाकिस्तान और सऊदीया का बॉन्ड और चाइना इसके अंदर एंटर हो जाए, इन दोनों ममालिक के साथ अलग अलग पाकिस्तान का अनब्रेकेबल बॉन्ड है, और पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान वो जिसे आप कहते हैं ना बाइंडिंग एजेंट के तौर पर इन दोनों को जोड़ के रखने का जो किरदार है, अगर वो पाकिस्तान अदा कर रहा है तो ये गेम चेंजर डेवलपमेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।